नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गट्टू बट्टू की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सेलाकुई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए विशाल कैंडल मार्च निकाला। सेलाकुई बाजार से शहीद सत्येंद्र चौक तक निकले इस मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि सरकार वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। सेलाकुई की सड़कों पर कैंडलों की रोशनी में अंकिता भंडारी के लिए न्याय की आवाज बुलंद हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्ले कार्ड्स और बैनरों के साथ मार्च निकाला और सरकार पर हमलावर रहे। प्रीतम सिंह ने कहा कि नए ऑडियो में वीआईपी की संलिप्तता सामने आई, लेकिन सरकार इसे दबाना चाहती है। उर्मिला सनावर की जान को खतरा है, फिर भी मंत्री सबूत मांग रहे हैं जो सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग पर डटी है। सरकार मामले में वीआईपी को बचाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी हुई है। मामले में ऑडियो के जरिए वीआईपी का खुलासा करने वाली उर्मिला सनावर की जान को भी खतरा है, लेकिन सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता से सबूत चाहते हैं जो सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। 2022 में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या हुई और उस वक्त भी पूरा उत्तराखंड राज्य और कांग्रेस के लोग सरकार से ये मांग कर रहे थे कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उत्तराखंड के लोगों की मांग को नजरअंदाज करने का काम किया। दिसंबर 2025 में एक महिला द्वारा वीडियो और ऑडियो जारी किए जाते हैं जिसमें वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर यह आरोप लगाती है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के नेताओं का हाथ है या भाजपा के नेता संलिप्त है। और इसीलिए पूरे उत्तराखंड में आज फिर ये बात उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है कि आखिर वो वीवीआईपी कौन है जिसे सरकार बचाना चाहती है। एक और एसआईटी कहती है कि वीवीआईपी कोई नहीं है, ऊपर से ये बात भी कही जाती है कि अंकिता भंडारी पर जो है किसी को अतिरिक्त सेवा देने का दबाव था। तो हम यही तो कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को अतिरिक्त सेवा देने का दबाव अंकिता भंडारी पर था उस चेहरे से नकाब उठना चाहिए। लेकिन सरकार अपने लोगों को बचाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाना चाहती है, इसलिए सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं कर रही है। और इसीलिए आज सेलाकुई के अंदर कांग्रेस के लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके अंकिता भंडारी को जहां एक श्रद्धांजलि देने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर सरकार को इस बात के लिए विवश करने का काम कर रहे हैं। सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति करे और हाई कोर्ट की सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच हो। आरोप लगाने वाली जो महिला है उर्मिला सनावर, लापता है, एक चिट्ठी भी उन्होंने छोड़ी है कि जानों को खतरा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? कहाँ है उर्मिला सनावर? अजीबोगरीब स्थिति है। सरकार के एक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि यदि किसी के पास साक्ष्य है तो साक्ष्य उपलब्ध कराए। अगर हमको ही साक्ष्य उपलब्ध कराने होते तो फिर सीबीआई की जरूरत नहीं थी, एसआईटी की जरूरत नहीं थी। अजीब वो गरीब स्थिति सरकार में है। और जो महिला है वो बारंबार इस बात को कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, पुलिस मेरी हत्या कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि इससे गंभीर विषय दूसरा कोई हो नहीं सकता। जो ऑडियो और वीडियो है उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए और जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उन लोगों को जो है बिहाइंड द बार करने का काम सरकार का। नया जो बीएनएस कानून है उसके तहत ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में माना जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग सामने आ गई है तभी पंजीकृत नहीं हुआ अभियोग। मैं तो यही कह रहा हूं कि ऑडियो और वीडियो अगर कोई सामने आता है तो उसे साक्ष्य के रूप में माना जाता है। लेकिन यहाँ अजीब विडंबना है, जिस महिला ने ऑडियो और वीडियो वायरल करने का काम किया है, सरकार और पुलिस उसी पर मुकदमे दर्ज करने का काम कर रही है। यानी कि सीधे सीधे है उस महिला को जो है बैकफुट पर जो सरकार धकेलना चाहती है और अपने लोगों को जो अंकिता भंडारी में संलिप्त थे उनको बचाना चाहती है।
ठीक है।